अधिवक्ता एकता, काला कानून, काला कानून, काला कानून, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की आंधी, बगावत हो तो ऐसी। साथियों, जब जब हमारे देश पर अक्षय कानून नीति धर्म पर कुठाराघात हुआ और तब तब हम अधिवक्ता साथी आगे आकर के मुकाबला करके हम काले कानून या अनीति का विरोध करके हमने धर्म को संस्थापित करने का काम किया। आज वो घड़ी आ गई है। मेरा ये कहना है, गंगा की हड़ताल करता है टेक्निकल काउंसिल ऑफ इंडिया में क्यों नहीं सदस्य शामिल करते, क्यों नहीं उसको अपने अधिकार में लेने करते हैं। और अगर नर्सेज हड़ताल करते हैं तो डॉक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने सदस्य क्यों नहीं नामित करते हैं और क्यों नहीं उन पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही लगाने की बात क्यों हो रही है, जबकि हम सबसे ज्यादा आम जनमानस का कार्य करते हैं। और दूसरी बात, ये हर तरीके से ये सरकार चाहती है कि इस पर हम किसी तरह से कंट्रोल करें। तो सरकार को मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई हमारा 100, 200, 1000, 2000 का अधिवक्ताओं का ये सम्मेलन नहीं हो, ये हमारी एकता नहीं है, अधिवक्ताओं का महाकुंभ है। अगर इससे टकराएंगे तो सरकार दिमाग में नहीं जाएगी और इस महाकुंभ से टकराने की सरकार हिम्मत न करे। वो अपने कानून लाए हैं, ये हर हाल में वापस लो और हमारी स्वायत्तशासी संस्थाओं को तो इनका विनाश सामने नहीं, कुछ ही दिन से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमारे पूरे भारतवर्ष में इनकी हड़तालें शुरू हो जाएगी, हर जगह चक्का जाम होगा और ये सारी संस्थाएं इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब बंद करा दी जाएगी। यहाँ तहसील न्यायालय से लेकर वहाँ तक बंद होगा, क्योंकि बिना अधिवक्ताओं के कोई भी न्यायिक कार्य संभव नहीं होगा और सारी चीजें इनकी बंद हो जाएंगी। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है हमारा कि किसी भी स्तर से कहीं भी इनका कोई सहयोग न करे। अगर ये सरकार ऐसे ही कार्य करेगी तो विनाश इसका निश्चित है। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सत्ता साथी। अब काले कानून के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए अपने सरवर साथी और संघ के पूर्व उपाध्यक्ष मंत्री श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि वो भी इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बोलते हुए और काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मुझे फर्क पड़ा कि अमेंडमेंट जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो मीडिया में खबर आ रही है कि उस पर रोक लग गई है, लेकिन हमारे कहने मतलब है कि अधिवक्ता 1961 एक्ट में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी। जो बार काउंसिल स्वतंत्र संस्था है उसमें इनको रिटायर्ड जज को बैठाने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि बार काउंसिल पर उन्हें विश्वास नहीं है। बार काउंसिल जो है उनके अधीन काम नहीं कर सकता। बार काउंसिल जो स्वतंत्र संस्था है वो अपने हिसाब से काम करेगा, सरकार की तरफ से काम नहीं कर पाएगा। हाँ, जो है क्योंकि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य बार काउंसिल नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अपने नियंत्रण रखना चाहते हैं। इसीलिए बार काउंसिल ने विरोध किया है। हम लोग उसके विरोध में हैं। जब तक प्रारूप जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है वापस नहीं समाप्त हो जाता तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। अब फिर अगर बार काउंसिल कोई निर्देश देगा कि अगली रणनीति क्या होगी तो उस अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। अभी तो बार काउंसिल अगर जैसा निर्देश देंगे, क्योंकि आज ये था कि आज जो है सामूहिक विरोध करेंगे और रजिस्ट्री तक भी विरोध होगा, कोई बैनामे भी नहीं होगा। टाइपिस्ट और मुंशी भी कोई काम नहीं करेंगे। स्वभाव ये चूंकि अधिवक्ता जो उनके अधीन हो जाएंगे,
जो सरकार चाहेगी उस तरीके से अधिवक्ता को करना पड़ेगा। ये अधिवक्ता के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, क्योंकि सरकार से जनता भी लड़ती है, जनता के पैरोकार वकील होता, अधिवक्ता होता है, और वो अपने माफिक चाहते हैं। इसलिए जो है ये पूरी जन समाज के खिलाफ है। अधिवक्ता एक्ट में संशोधन अधिवक्ता के खिलाफ है, इसलिए इसको तत्काल वापस होना चाहिए। नहीं, अभी ज्ञापन नहीं दिया गया। अभी अब वो तो चूंकि बार काउंसिल आ रहा तो हड़ताल है, तो उस पर तो परेशानी पब्लिक होगी ही। तो कुछ न कुछ परेशानी तो किसी गंभीर बीमारी को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, शरीर पे तो ऑपरेशन करने पड़ता है। तो आप नहीं, मतलब कि अगर शरीर में कोई फोड़ा हो गया तो ऑपरेशन के बाद ही समाप्त होगा। तो इस तरह से आप समझिए, अगर जनता परेशान हो रही है तो ऑपरेशन चल रहा है, उन्हीं कल्याण के लिए चल रहा है, उन्हीं की अच्छाई के लिए चल रहा है। देखिए, बताना चाहेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो पारित हुआ था, उसमें अधिवक्ताओं को गवर्न करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी की व्यवस्था की गई थी। बार काउंसिल को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। अब ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसके जरिए बार काउंसिल को सरकार निर्देशित करना चाहती है, उसको अपने आधिपत्य में करना चाह रही है। 3 सदस्यों की कमेटी बना के बार हम सरकार चाहती है कि 3 हम मोस्ट सीनियर अफसर को बार काउंसिल में ले जाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि जो जनता है, फरियादी है, या तो सरकार से प्रताड़ित है, या अधिकारी से प्रताड़ित है, या नेता से प्रताड़ित है, या माफिया गुंडे मवाली से प्रताड़ित है, वो आती है तो अधिवक्ता के पास आती है और अधिवक्ता उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन जब अधिवक्ता की नकेल सरकार कानून बना के कसेगी, जैसे अधिकारियों को अपने आधिपत्य में कर रखा है, अधिकारी बिना सरकार की मंशा के कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही अधिवक्ता जब हो जाएगा तो न्याय कहाँ से दिलाएगा। इसलिए जो 1961 के एडवोकेट एक्ट में व्यवस्था है कि बार काउंसिल स्वायत्त शासी संस्था है और उसके जो मेंबर हैं वो सब अधिवक्ता हैं, तो वो व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। ये मनमाना अमेंडमेंट हमको कतई नहीं मंजूर है। जो जनता को दुख दर्द हो रहा है, उनकी भलाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई अपना वो नहीं है, हम जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तभी न्याय दिला पाएंगे। दिशा निर्देश नहीं आया है, जैसे हमें कोई दिशा निर्देश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे, कड़ाई से पालन करेंगे। चूक ये हो रही है कि जिसके ऊपर इस कानून को थोपा जा रहा है उनसे कोई सवाल नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं, ना उनसे कोई राय मशवरा लिया गया। अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ भी किया जा रहा है तो हमसे कोई राय मशवरा लेते, हम अपनी बात कहते, तो हम अपनी बात कहते, बताते कि इस तरीके के नहीं, इस तरीके का आप करिए। वो मनमाना कर रहे हैं, इसी का विरोध हो रहा है। और इस भरसक जहाँ तक भी कड़े कड़े से शब्दों में निंदा की जाए वो बहुत कम है। काम से आवा रहे। अब ये धरना प्रदर्शन तो हमारी बार काउंसिल जो दिशा निर्देश करेगी उसका हम पालन करेंगे। किसी प्रकार का सहयोग नहीं है हमें, अधिकारियों के सहयोग, हम लोग स्वतंत्र हैं। वो नाराज होना स्वाभाविक था। हम लोग मर्यादा में रहकर ही हर कार्य को करने का प्रयास करते हैं, मर्यादा से हट के काम नहीं करते हैं। एसडीएम साहब की क्रूरता है या घमंड समझिए, और घमंड किसी का रहा नहीं, रावण का घमंड नहीं रहा, तो इसी के खिलाफ नौटंकी, हम लोग नौटंकी नहीं करते, हम लोग अपनी बात गंभीरता से कहते हैं, अदालत के सामने गंभीर हैं और मनवाने का प्रयास करते हैं। कानून की दृष्टि से ये सही है, इस बात को नियंत्रण